मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने शीतलहर से बचाव के लिए जरूरी उपायों के लिए सभी को निर्देशित किया ताकि आम जनता और विशेष रूप से जरूरतमंदों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। सीएम ने कहा कि शीतलहर से बचाव के लिए रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और इनका समय समय पर निरीक्षण भी किया जाए। काल में चूंकि हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं, दूर दराज के लोग हैं और बाहर से आने वाले जो हमारे पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसलिए जगह जगह पर अलाव जलाए जाएं, कंबल का वितरण जहां हो सकता है नए लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किया जाए। साथ में सड़कें इत्यादि जो बंद हो जाती हैं बीच में कहीं बर्फबारी के कारण से उसको खोलने की तत्काल व्यवस्था हो। बिजली की और पानी की इसका रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करवाया जाए। दवाइयाँ हैं, भोजन है, सड़कों की स्थिति को ठीक किया जाए, जहाँ पर सड़कें टूटी हैं उनको ठीक किया जाए। और साथ ही साथ शीतकाल यात्रा भी जो हमारी चल रही है उसके संबंध में भी चर्चा हुई है। पिछले सालों के मुकाबले इस साल आने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या भी बढ़ी है और ये हमारी एक अच्छी शुरुआत हो गई है, बड़े उत्साहजनक रहा है और 2024 के साल में अनेक सारी उपलब्धियां। पहाड़ों की रानी मसूरी नए साल के जश्न मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्थानीय कारोबारी और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं मसूरी वो आसपास के सभी पर्यटक स्थल, होटल, होम स्टेज, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट इन सभी की बुकिंग्स हो चुकी हैं। मसूरी में पर्यटकों को लेकर होटल कारोबारी ने विशेष पैकेजेस भी निकाले हैं। सुरक्षा को लेकर भी मसूरी में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। शराब पीकर रैश ड्राइविंग और हुड़दंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एल्कोमीटर से लोगों को चेक करने की व्यवस्थाएं की गई हैं। समस्त पर्यटकों को नववर्ष की और मसूरी के स्थानीय निवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ आपको ये भी मैं पर्यटकों को बताना चाहते हैं कि मसूरी के समस्त दुकानदार, रेस्टोरेंट ओनर्स, होटल ओनर्स, सभी लोग यहाँ पे जो है पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरी मसूरी के बाजार जो हैं सजा दिए गए हैं और यहाँ पे जो है समस्त मसूरी में वीकडे होने के कारण जैसे थोड़ा ऑक्यूपेंसी रेट 90% के आसपास है, तो इसलिए समस्त पर्यटकों को रूम्स भी बहुत रीजनेबल रेट पे मिल रहे हैं, जिसका मैं चाहता हूँ पर्यटक आके फ़ायदा उठाएं। साथ ही साथ जो मेजर सबसे बड़ी बात है कि मसूरी का मौसम गुनगुनी धूप खिल रही है और यहाँ पे जो है एक आकर्षण का केंद्र रहता है सर्दियों में, जिसको हम बोलते हैं विंटर लाइन, जो कि स्विट्जरलैंड के बाद सिर्फ मसूरी में देखने को मिलती है। ये मसूरी अपने आप में ना पूरी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। जितने भी होटल्स हैं उन्होंने अपने पैकेजेस भी तैयार कर दिए हैं, जिसमें कि डाइन, डांस वगैरह सारी चीज़ें हैं और आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है। जी, हमने 31 और नए वर्ष के उपलक्ष्य में बाहर से आने वाले टूरिस्टों के लिए सभी संभावित वो पॉइंट्स जहाँ पर जाम लगने की संभावना है वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है, जो 24 घंटे हम पुलिस मुस्तैद है। और हुड़दंग और दारू पी के गाड़ी वाहन चलाने वालों के खिलाफ आज साल का अंतिम दिन है, लेकिन मंगलवार होने की वजह से लोहाघाट में मीट की सभी दुकानें बंद रहीं। बता दें कि बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मीट दुकानदारों को चेतावनी दी थी, तो वहीं बजरंग दल की चेतावनी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। एसडीएम लोहाघाट नितेश डागर के निर्देश पर तहसीलदार जगदीश नेगी ने सुबह मीट मंडी और अन्य क्षेत्रों में मीट की दुकानों का निरीक्षण किया।
पौड़ी गढ़वाल में नए साल के स्वागत के लिए तमाम होटल और डिस्को रेस्टोरेंट सज धज कर तैयार हैं। नए साल के जश्न को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। नए साल के जश्न को लेकर आम जन का उत्साह पूरे चरम पर है, तो वहीं सुरक्षा को लेकर एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने विशेष दिशा निर्देश दिए। संवेदनशील जगहों पर सभी थाना प्रभारियों को नए साल पर शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशक्त निर्देशित किया है। की ओर से जनपद वासियों को व प्रदेश के समस्त जनता को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए नई उमंग, नई जोश और हर्षोल्लास लेकर आए। इसी कामना के साथ जनपद पौड़ी पुलिस आपके लिए प्रार्थना करेगी। आज नए वर्ष के अवसर पर कृपया किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस ना फैलाएं, हुड़दंग ना फैलाएं, शांतिपूर्वक नववर्ष का अपना सेलिब्रेशन करें। नववर्ष के अवसर पर जनपद पुलिस के द्वारा जो प्रिपरेशंस हैं वो हमारी 20 दिसंबर से ही हम लोगों ने करवा ली थी, जिसमें एक तो हमारे जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं वहाँ पे जितनी भी होटल एसोसिएशन हैं, टैक्सी एसोसिएशन से उनके साथ हम लोगों ने मीटिंग्स कर ली। काशीपुर प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन मेयर पद के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दीपक बाली ने नामांकन किया, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हसीन खान ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ वर्ष 2008 में नगरपालिका चेयरमैन रहे शमशुद्दीन, बसपा नेता अशरफ सिद्दीकी और डॉक्टर MA राहुल मौजूद रहे। सफाई व्यवस्था है, बिजली व्यवस्था है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक काशीपुर में अभी तक नहीं हो पाई है। एक ही पार्टी का लगातार राज रहा है जो कुछ भी काम नहीं करा आज तक। उन्होंने लगातार वोट लेने का काम किया है। हम लोग समाज से जुड़ के समाज की समस्या के साथ काम करें। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में मेयर पद पर 12 नामांकन हुए हैं, जबकि 60 वार्डों के लिए पार्षदों में 267 नामांकन किए गए हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा आज से सभी नामांकन पत्रों की जांच शुरू कर दी गई। रिटर्निंग ऑफिसर परितोष वर्मा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नामांकन प्रपत्रों की जांच 1 जनवरी शाम 5 बजे तक होगी। का 267 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे अपने फॉर्म जमा कराए हैं और 3 वार्ड हमारे ऐसे हैं जिसमें केवल 1 नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें वार्ड नंबर 42, 44 और 51 है, जिसमें केवल 1 नामांकन पत्र प्राप्त हुआ है। अभी स्क्रूटनी नाम निर्देशन पत्रों के जांच का काम जारी है और शाम तक। हल्द्वानी निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने दम भरकर नामांकन करवाया। कुमाऊं के सबसे बड़े हल्द्वानी नगर निगम मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजराज बिष्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में भी एकजुटता दिखाई दी। कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। हल्द्वानी नगर निगम में इस समय 2,42,452 मतदाता हैं और हल्द्वानी निगम 3 विधानसभा हल्द्वानी, लालकुआं और कालाडूंगी से जुड़ा हुआ है। कुल 60 वार्ड हैं। बधाई देता हूं और पूरे संगठन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को ये टिकट दिया। सभी लोगों में उत्साह है, मैं भी प्रफुल्लित हूँ, उत्साहित हूँ। सारे प्रश्न यहीं पे खत्म हो जाते हैं और हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी इस हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध करेगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। नहीं, देखिए माहौल बहुत अच्छा है, मुफीद है और कांग्रेस पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी के तौर पर ललित जोशी जी को उतारा है। सब एकजुट होकर इनको चुनाव भी लड़ाएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि ये चुनाव जीतकर मेयर पद पे भी काबिज होंगे। साथ ही साथ 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटना भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक राजनीति है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है और एक प्रकार का मैं इसे राजनीति में अन्याय मानता हूँ। एक अन्याय भी ये हुआ है। देखिए, अगर किसी को इतिहास पता है तो ललित जोशी जी और गजराज बिष्ट जी कॉलेज में भी लड़े हैं आपस में, तो एक साथ ही आगे बढ़े और ये भी
राज्य मंत्री रहे हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई है। इसमें व्यक्ति विशेष नहीं, पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और पार्टी का जो हमारे कार्यकर्ता है पूरी तरीके से तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। कांग्रेस पर लगातार आपको क्या लगता है, क्या दिख नहीं रहा आपको? प्रत्यक्ष को प्रमाण। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए नामांकन का समय पूरा हो चुका है और सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन 532 नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के साथ साथ 3,995 सभासद और सदस्य ने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि प्रदेश के सभी 100 निकायों के लिए 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कुल 6,496 नामांकन दाखिल हुए, जिनमें नगर प्रमुख और नगर अध्यक्ष के 682, सभासद और सदस्यों के कुल 5,814 नामांकन दाखिल हुए हैं। उत्तराखंड में निकायों के लिए नामांकन हो गए हैं। अब नामांकन पत्रों की जांच शुरू हो गई है। 2 जनवरी को नाम वापसी होगी और 3 जनवरी के दिन सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। तो वहीं निकाय चुनावों को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश मुख्यालय में की। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार के साथ वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के कल 30 तारीख को सभी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कर दिए गए। कल अंतिम दिन था। आज 31 तारीख को, कल 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और 2 तारीख को नाम वापसी का समय है। तो कई जगह कुछ नाराज पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा नामांकन किए गए हैं। सभी लोगों से हमारी बातचीत चल रही है और हमको पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक नाम वापसी के दिन सभी लोग अपना जो अधिकृत नहीं है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। जहां एक ओर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी होने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्र में कोहरा लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। कोहरा पड़ने से कई जगह धूप के दर्शन नहीं हुए, तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई हैं। देखिए, आज 31 तारीख है, तो अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में ज़्यादातर स्थानों पे मौसम शुष्क ही रहेगा। उसके बाद जो है 5 और 6 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तराखंड के मौसम को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर हल्की वर्षा और बर्फबारी मिल सकती है 5 और 6 जनवरी 2025 में। तो उससे पहले जो है मौसम ज़्यादातर स्थानों पर शुष्क रहेगा। दूसरी चीज़ है कि जो अभी देख रहे हैं कि फॉग जो है वो जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर है, जिसमें मॉडरेट और जो है शैलो कैटेगरी का फॉग देखने को मिल रहा है, खास करके जो उधम सिंह नगर और क्या कहते हैं हरिद्वार जनपद है। और इसके अलावा भी जो और जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जो है फॉग है। तो अगले 1-2 दिन जो है ये मध्यम से लेकर घना कोहरा इन क्षेत्रों में मिलने की संभावना। प्रदेश में ठंड का दौर जारी है, जिसे लेकर बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक कर अधिकारियों को निर्देशित किया, जिसे लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि प्रदेश में ठंड के दौरान मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए बैठक की है और ऐसे लोगों को जो कि निराश्रित हैं उनके लिए समुचित व्यवस्था करने को कहा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल शीतलहर को लेकर जो है बैठक हुई है, जिसमें तमाम निर्देश जो है सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। तमाम शासन प्रशासन को निर्देशित किया है कि कहीं पे भी क्योंकि इस वक्त जो है शीतलहर का प्रकोप जारी है और ठंड से बचने के लिए जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था की जाए। वंचित लोग जो निराश्रित है उनके लिए गर्म कपड़ों की, कंबल की व्यवस्था की जाए और लगातार जो सरकार की तरफ से बांटे भी जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देशित किया। काशीपुर में पुलिस ने नए साल के अवसर पर और चुनाव के मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत काशीपुर में ठेलों पर जाकर ठेला चालकों को सख्त हिदायत दी गई। सीओ दीपक कुमार के नेतृत्व में काशीपुर कोतवाली प्रभारी विक्रम राठौर ने पुलिस बल के साथ इस अभियान को चलाया। इस दौरान सेलिब्रेशन के दौरान अनावश्यक रूप से हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे स्थान जहाँ पर अनावश्यक लोगों का मूवमेंट रहता है, जहाँ हमें लगता है कि लोग शराब पीकर भुगदन कर सकते हैं या अनावश्यक घटनाएं कर सकते हैं, तो उन जगहों पर ये चेकिंग अभियान चला जा रहा है। पूरे सर्कल में, हर थाना क्षेत्र में, हर चौकी क्षेत्र में अभियान चला जा रहा है। और अब ये अभियान जो है नववर्ष के बाद भी और चुनाव को देखते हुए लगातार